हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो ये मैंने क्वेश्चंस लिया है, कुछ क्वेश्चंस लिया है। ये क्लास 5 सीबीएसई मैथ्स बुक के क्वेश्चन है। ओके, सीबीएसई क्लास 5 मैथ्स बुक के पेज नंबर 53 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है। ओके, पेज 53 में क्वेश्चन 2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं। एलसीएम निकालने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो लेट्स सॉल्व। नंबर ए, 15 एंड 60, 15 और 60 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, सो 15 के प्राइम फैक्टर्स पहले निकाल लो। 15 और 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ओके, सो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। देन 60 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 30 ज़ा 60। ओके, देन 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ओके, सो 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन 60 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो इसमें कॉमन क्या क्या है? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल्स टू ये 3 एंड 3 दोनों में है, सो 1 टाइम 3 लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 कॉमन है, 5 लिख दिए। एलसीएम में जो कॉमन है वो भी लिखना है और जो बचे हुए फैक्टर्स है वो भी लिखना है। ओके, ये कॉमन फैक्टर हो गया 3 एंड 5 और बचे हुए फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 एंड 2। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो आंसर इज, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा आंसर। ओके, सो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होता है वो भी लिखना है आपको और जो बचे हुए फैक्टर्स है वो भी लिखना है। ओके, बचे हुए फैक्टर्स 2 थे तो 2 भी मैंने लिखा और जो कॉमन है वो भी लिखा। सो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन को लिखते हैं। मैंने एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, पिछले वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाले हैं, आप वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो कि एचसीएफ कैसे निकालते हो। ओके, ये मैंने एलसीएम निकाल के आपको दिखाया है। आप उस वीडियो में एचसीएफ जाके देख सकते हो कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व नंबर आई। ओके, नंबर आई 42, 36 एंड 18। ये तीनों के फिर से आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 42 2 से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 3 से 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 36 के प्राइम फैक्टर्स 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 42 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए?
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 36 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. So LCM इक्वल्स टू, ये 2 कॉमन है, देन 3 कॉमन है. ओके, जो पहले तीनों में कॉमन है वो लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, देन दिस 3 एंड दिस 3, ये 2 में कॉमन है तो इसको भी एक बार लिख लेंगे. और बचे हुए फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 7 एंड 2. सो बचे हुए फैक्टर्स भी हमें लिख लेना है. ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय 2. सो देखा आपने मैंने क्या किया, जो कॉमन है तीनों में वो लिखा 1 बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. फिर जो 2 में भी कॉमन है वो भी 1 बार लिखा. फिर जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो भी लिखा. ओके, अब सबको मल्टीप्लाई कर लो. 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो. सो फाइनल आंसर क्या होगा. सो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 252. ओके, so 252 is the final answer. Now let's solve number J. Okay, number J, 35 70 105. 35 5 के टेबल में 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 70 7 के टेबल में 7 10 ज़ा 70, 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 105. 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. ओके, सो 35 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7. 70 इक्वल्स टू क्या क्या है प्राइम फैक्टर्स, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. 105 के प्राइम फैक्टर्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, सो LCM इक्वल्स टू क्या क्या कॉमन है, 5 5 एंड 5. 5 कॉमन हो गया तो 7 7 एंड 7. 7 कॉमन है और जो बचे हुए फैक्टर्स है वो भी लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 210. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर 210 होगा. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर K. नंबर K 140 एंड 35. 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. 140 2 से हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0. ओके, फिर ये 5 से हो जाएगा, 5 को डिवाइड करो 170 से, सॉरी 5 को डिवाइड करो 70 से, तो 70 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा, 14. ओके, देन 2 7 ज़ा 14, then 7 1 ज़ा 7. ओके, then 35. 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7. 140 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. और 35 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 7. सो LCM इक्वल्स टू क्या कॉमन है, 5 5 5 कॉमन है,
5 लिख लिया, 7 7, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया। और जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो भी लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बचे हुए फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2। ओके, सो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा 140। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 140 होगा। ओके, 5 7 ज़ा 35, 35 को 2 2 ज़ा 4, 435 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 140 आ जाएगा आंसर। ओके, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं नंबर एल। ओके, सो लेट्स सॉल्व नंबर एल। नंबर एल 200, 50 एंड 100। सो 200 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करो, 200 ज़ा 200। ओके, 2 1 ज़ा 2 एंड दिस 0। फिर 2 से 2 5 ज़ा 10 एंड दिस 0, 250 ज़ा 100 हो गया। फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 225 ज़ा 50 हो गया। फिर 5 को 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। फिर 50 को फिर 2 से 225 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 100 को 250 ज़ा 100, 225 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हुए 200 के? 200 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 50 के 2 इंटू 5 इंटू 5। 100 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इन सब में कॉमन क्या क्या हुआ? LCM इक्वल्स टू, ये 2 कॉमन है और 2 है नहीं है, ये 5 कॉमन है। 1 2 3, 5 और ये 5 भी कॉमन है, 2 5 कॉमन है। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5। बचे हुए फैक्टर्स क्या क्या हुए? ये 2 भी ये 2 में है, 2 2, 1 बार 2 लिख लो। देखो मैंने क्या किया, ये तीनों में 2 आ रहे, 2 लिखा, तीनों में 5 आ रहे, 5 लिखा, फिर तीनों में 5 आ रहे, 5 लिखा, फिर 2 में 2 आ रहे तो उसको 1 बार 2 लिखा। ओके, अब ये 1 बार 2 बचा तो इसको भी लिख लिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लो तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा 200। 200। ओके, इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर हो गया 200। ओके, सो ये क्वेश्चंस मैंने लिया है क्लास 5 CBSE मैथ्स बुक से, पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये मैंने कुछ 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। ओके,